हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन देखी और इसके अलावा के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था जो शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, आप लोगों को बन गया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों के कोई कमेंट नहीं आया तो मुझे लगता है कि कोई भी डाउट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, तो मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं माइनर्स और कोफैक्टर। अब वैसे माइनर्स और कोफैक्टर होते क्या है वो अगर आपको मैं एक झटके में बताऊं तो सिंपल सी चीज़ है कि जो डिटर्मिनेंट में हम लोग जो बीच में बॉक्स बना रहे थे ना, 2x2 की मैट्रिक्स को सॉल्व करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे, बस वही है माइनर्स। और कोफैक्टर क्या होता है, आपको साइन चेंज करना है, सिंपल सी चीज़ है। तो देखो बताता हूँ मैं आपको किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, माइनर्स और फिर कोफैक्टर्स। पहले मैं माइनस बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद बताऊंगा कोफैक्टर्स, ठीक है। माइनर भी बोलते हैं कुछ टीचर्स से, माइनर्स भी बोलते हैं कुछ लोग, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को देखिए आपकी बुक से ही बताऊं कि डेफिनेशन 1 क्या बोलती है, तो उस चीज़ को समझते हैं। पहले तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज में हम उसे सीख लें, उसके बाद हमें पता तो रहेगा, क्योंकि हमें थ्योरी तो पढ़नी नहीं है, मैथ है एक्चुअली में, ठीक है। तो डेफिनेशन 1 कहती है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। ए आई जे क्या था, एक एलिमेंट था, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक एलिमेंट, तो उसका माइनर इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column in which aij lies. Minor of an element aij is denoted by mij, ठीक है। और इसमें बोल रखा है रिमार्क में कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। अब मैं इस बात को आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है, कैसे। चलो एक एग्जांपल यहीं से ले लेते हैं, तो आपकी बुक है एग्जांपल नंबर 19 से, ठीक है। भैया डायरेक्ट क्यों समझा रहे हो, एग्जांपल नंबर 19 से, तो मैं बताता हूँ आपको कि क्योंकि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि मुझे आपको कोई डेफिनेशन देनी पड़े, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ, ठीक है। यही था हमारे पास डिटरमिनेंट, ये किसका ऑर्डर का था, 3x3 का था। तो हम लोग क्या करते थे, 3x3 के ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालते थे। तो अब मैं बोलूँ आपसे माइनर निकाल लो, तो माइनर पहली चीज एक एलिमेंट का होता है, किसी भी एक एलिमेंट का माइनर होता है। कैसे होता है, ए आई जे क्या होते हैं हमारे, ए आई जे तो क्या थे, ए आई जे हमने क्या लिख रखे थे, नंबर्स लिख रखे थे, ठीक है, मतलब हमारे ये एलिमेंट है। जैसे ये ए आई जे में क्या है, ये a11 है, ये a12 है, ये a13 है। इसी तरीके से आप सारे नंबर को नेमिंग दे सकते हो, ये 2 वाली रो हो गई, ये 3 वाली रो हो गई, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे मैं पूछूं कि भाई माइनर ऑफ, सिंपल सी चीज क्या बोला, पहले हम डेफिनेशन से जाते हैं, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में कि माइनर ऑफ ए आई जे क्या होगा। देखो मैं लिख रहा हूं माइनर ऑफ ए आई जे, तो सिंपल सी बात है, आपको ये बॉक्स बनाना है, जो भी एलिमेंट है, जैसे मैंने लिख रखा है ए आई जे एक सिंपल सी लैंग्वेज में, तो आपको यहां पर, मतलब अभी मैं आपको सिर्फ एक थ्योरी के तौर पर समझा रहा हूं, इसका सिंपल सा मीनिंग मैं दूंगा आपको कि माइनर ऑफ ए आई जे क्या होगा कि जिस भी आपको एलिमेंट का माइनर निकालना है तो आपको उसकी सामने वाली रो और कॉलम को डिलीट करना है, उसके बाद जो भी एलिमेंट बचेगा उसका आपको क्या करना है, यहाँ पर डिटरमिनेंट निकाल देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज। अब देखो किस तरह से करते हैं, अब हम इसी में सीधा एक एग्जांपल उठाते हैं। जैसे क्या उठाते हैं, मुझे आपसे बोल दिया मैंने कि चलो भाई माइनर ऑफ a11 निकालो, क्या निकालो, a11 निकालो। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सिंपल सी चीज है, डिटरमिनेंट जो हम जिस तरह से सॉल्व करते हैं वही यूज होता है माइनर का। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि माइनर ऑफ a11 निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, a11 बोले तो ये वाली रो, देखो a11 एलिमेंट ये है, तो उसके सामने वाली रो और उसके सामने वाले कॉलम को छुपा देना है, इसको छुपा दिया, ये छुपा दिया, ये आ गया 5 6 8 9, बस यही माइनर है। कैसे, अब इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो डिटरमिनेंट से। कैसे सॉल्व करते हो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, बीच में माइनस का साइन, 5 9 का 45 माइनस 8 6 का 48, तो आपका माइनर आ गया 1। तो अब पहली चीज तो ये होती है कि भाई माइनर को डिनोट कैसे करते हैं, तो माइनर को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और जिस भी एलिमेंट का माइनर है वो, जैसे a11 का है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं m11, क्या आया, 1 आया। ये होता है माइनर निकालना, ठीक है। माइनर कैसे निकालते हैं, जिस भी एलिमेंट को, देखो आप डिटरमिनेंट में क्या कर रहे थे, आपको जैसे डिटरमिनेंट किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से आप क्या कर रहे थे, इसे एक्सपेंड कर रहे थे। तो जब भी आप उस जिस भी एलिमेंट के सामने वाली रो या सामने वाले कॉलम को से आप एक्सपेंड कर रहे थे, तो आप उस एलिमेंट को भी यहाँ बाहर लिखते थे। ऐसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, उस एलिमेंट को बाहर लिखते थे, फिर अल्टरनेटिव साइन चलाते थे। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं लिखनी है आपको वो बाहर वाला एलिमेंट नहीं लिखना है। आपको अगर माइनर निकालना है तो आपको सिंपल सी बात है, जो भी एलिमेंट जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में वो लाया करता है उन दोनों को छुपा देना है,
उसके बाद जो भी बचेगा उसका आपको क्या निकाल लेना है, डिटर्मिनेंट निकालना। भैया आपने तो ये 3 क्रॉस 3 का सुनाया, एक आधा एग्जांपल और दे दो। मैं निकालता हूं M31, मैंने क्या निकाला M31। अब आपसे डायरेक्ट पूछा रहेगा माइनर ऑफ M31, ठीक है, क्या पूछ रखा है, माइनर ऑफ या माइनर ऑफ द एलिमेंट लाइज इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो मतलब थर्ड रो में कौन है, 9 है, फर्स्ट कॉलम में कौन है, नहीं, फर्स्ट कॉलम में कौन है, 7 है। तो आपको 7 का निकालना है माइनर। अब 7 का माइनर कैसे निकालोगे, आपको 7 वाले कॉलम को डिलीट करना है, उसकी रो को डिलीट करना है, जो भी एलिमेंट बचा उसको सामने लिख दो, 2 3 और 5 6। अब इनका आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 12 माइनस का 15, तो आंसर आ गया माइनस का 3। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको माइनर निकालना आ गया होगा। सिंपल सी चीज है, अगर आपको माइनर निकालना आ गया होगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपसे मैं पूछता हूं माइनर ऑफ एलिमेंट 6, माइनर, अब इस तरह से घुमा के दे सकते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट 6। आपसे क्या बोल रखा है भाई, माइनर ऑफ एलिमेंट 6, मतलब एलिमेंट 6 कौन सा है, ये रहा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाले कॉलम को डिलीट करूंगा, जो भी बचेगा उसको यहां लिख दूंगा। 1 2 7 8 मल्टीप्लाई कर दो, 8 माइनस 14 कितना होता है, -6। तो ये आ गया M। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, M तो लिख दिया, कौन सी रो है, सेकंड रो है, कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो M23 क्या आ गया, -6 आ गया। इसी तरीके से आपने M31 सीख लिया, इसी तरीके से आपने M11 सीख लिया। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आपको रिमेनिंग M12 M13 M21 M22 M23 मैंने निकाल दिया, M31 भी निकाल दिया, M32 और M33, ये सारे आपको सॉल्व करके खुद से मुझे कमेंट में बतानी है, ठीक है। भैया यार मत दो होमवर्क, वैसे गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, आपके वीडियोस देखना क्या कम पड़ रहा है, या फिजिक्स केमिस्ट्री काफी कम सॉल्व करने को मिल रही है, जो आप भी होमवर्क दे रहे हो। चलो तो ट्राई करते हैं, ठीक है, कैसे ट्राई करते हैं, यहीं पर ट्राई करते हैं। M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब मुझे 2 का माइनर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाले रो और ये वाले कॉलम को छुपा दूंगा, तो बचा जो भी है उसको सॉल्व कर दूंगा। तो 4 6 7 9 ये बच रहा है, तो 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42, तो माइनस का 6 आया। ये तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो आपको आता है 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42, तो माइनस का 6 आपका आंसर रहा, ठीक है। तो आपने इस तरह से माइनर निकाल लिया। अब माइनर तो निकालना सीख गए, कोफैक्टर और सीख लेते हैं। भैया पहले रिमेनिंग माइनर और एक बार एक क्वेश्चन तो आप पूरा करके बता दो। तो चलो मैं कर देता हूँ। अब मुझे क्या M13 मतलब ये थर्ड वाले का माइनर निकालना है, तो ये छुपाओ ये छुपाओ, तो 8 4 जा 32 माइनस 35, 32 माइनस 35 कितना होता है, माइनस का 3। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत किसी को होगी, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। अब बाकी रिमेनिंग आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो माइनर निकालना आपने सीख लिया कि भाई जिसका भी माइनर निकालना है, आपको जिस भी एलिमेंट का माइनर अगर निकालना है तो उसके सामने वाली रो और उसके सामने वाले कॉलम को आपको डिलीट कर देना है, तो आपका सीधा क्या मिल जाएगा, माइनर मिल जाएगा, ठीक है। और माइनर को डिनोट कैसे करते हैं, M, और जिस भी एलिमेंट निकाल रहे हो आप उसकी पहली रो और फिर कॉलम, ये लिखना है। सिंपल सी चीज है। तो माइनर निकालना सीख गए। भैया कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे माइनर निकालना है 2 का, तो यहाँ भी 2 भी लिख दो। ये गलती नहीं करनी, जिस भी एलिमेंट का निकालना है उसको तो छुपाना ही छुपाना है, उसका पूरी रो और पूरे कॉलम को छुपाना है, ठीक है। और बाकी जो बचा है उसको सॉल्व कर देना। भैया आपने 3 क्रॉस 3 का तो सिखा दिया, 2 क्रॉस 2 का भी सिखाओ, क्योंकि आपने तो डायरेक्ट हाई लेवल की चीज सिखा दी। तो छोटी की चीज भी तो सीखनी पड़ेगी ना, कैसे सीखते हैं। चलो अब ये एग्जांपल हम खुद से ले लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 1 2 3 4, ये मैंने एक 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ए से नाम दे देता हूँ, तो दे देता हूँ P नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका माइनर भी निकाल के बताऊंगा और कोफैक्टर भी निकाल के बताऊंगा, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का कैसे, पहले हम माइनर निकालेंगे। तो माइनर क्या होगा, M11 होगा, M12 होगा, M21 होगा और M22 होगा। ये 4 माइनर ही निकलेंगे बस, ठीक है। चलो M11 निकालते हैं। M11 बोले तो 1 का निकालना है, ये छुपाओ ये छुपाओ, तो इसमें तो डायरेक्ट 4 आ गया, कितनी अच्छी बात है। M12 छुपाओ, तो ये छुपाओ ये छुपाओ, तो ये 3 आ गया। M21 ये पूरा कॉलम छुपाओ, ये पूरी रो छुपाओ, तो आ गया 2। M22 तो ये दोनों छुपा दो, तो आ गया 1। ये निकाल लिया हमने माइनर। 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर के डिटरमिनेंट के सारे माइनर हम लोगों ने निकाल लिए, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसमें कोफैक्टर निकाल दो, तो कोफैक्टर को डिनोट करते हैं A से, कैपिटल A से। स्मॉल a से एलिमेंट को डिनोट करते हैं, कैपिटल A से किसको डिनोट करते हैं हम लोग, कोफैक्टर को।
ठीक है, तो A11 सेम चीज रहेगी, A12, A21 और A22। अब देखो अगर आप लोगों ने माइनर निकालना सीख लिया तो कोफैक्टर कितनी आसान चीज है मैं वो बताता हूँ। और जबकि यूजफुल आपको कोफैक्टर है, माइनर नहीं है। माइनर मतलब इतना ज्यादा नहीं काम आएगा, कोफैक्टर ही काम आएंगे। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट निकालने में कोफैक्टर काम आते हैं। हाँ, ये वो बात अलग है कि भाई कोफैक्टर कहाँ से आ रहे हैं, माइनर से आ रहे हैं। आपको माइनर पहले निकालना पड़ेगा फिर कोफैक्टर होगा। ठीक है, अब आप इन दोनों का सम करो। 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है, जो कि एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो सेम लिख दो, जो माइनर होगा वही कोफैक्टर बन जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? कोफैक्टर में जो एलिमेंट है, जो पोजीशन है, उसको सम करो। अगर वो इवन नंबर आती है तो आपको सेम लिख देना है। ठीक है, ये तो बहुत अलग चीज है भैया। चलो, अब अगर ऑड आया, 1 + 2 क्या होता है? 3 होता है, जो कि एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो आपका जो भी माइनर निकला उसके सामने माइनस लगा दो, बस। इससे इतनी सी ही चीज थी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब देखो 2 + 1 क्या है? ऑड है, 3, तो ये -2 हो जाएगा। 2 + 2 क्या है? 4, इवन है, इवन है तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ पर क्या हो जाता? माइनस हो जाता, तो यहाँ 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है, तो ये माइनस का साइन अलग से लगता, तो ये पॉजिटिव हो जाता। सिंपल सी चीज है कि साइन चेंज करना है आपको। अगर आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि सिर्फ साइन चेंज करना है, तो माइनस कैसे निकालते हैं? आपको उसकी ith रो और jth कॉलम को क्या करना है? डिलीट करना है, और बाकी जो भी बचा उसको सॉल्व करना है। वो जब 3 × 3 का हो, और जब 2 × 2 का हो तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये छुपा ये आ गया। ठीक है, और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? आपको कोफैक्टर जिस भी पोजीशन पर है उन दोनों का सम करना है। अगर वो ऑड आता है तो आपको उसका साइन चेंज कर देना है, मतलब एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर इवन नंबर है तो आपको वही जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? ठीक है, एग्जाम्पल तो कराऊंगा, इसके बाद एक चीज और सिखाता हूँ। चलो, तो पहले एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम वो वाली चीज सीखते हैं। कौन सी वाली बताता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कहीं ना कहीं इसे रिलेट कर पा रहे हो तो एक बार ट्राई करना खुद से कि क्या डिटर्मिनेंट में हम कहीं ना कहीं कोफैक्टर का यूज कर रहे थे, वो सेम फॉर्मूला बन रहा था। अगर आप लोगों ने वो उस दिन वाली मेरी जो जिस दिन मैंने पूरा आपको जनरल फॉर्म में सिखाया था, वो पूरी वाली जो वीडियो देख रखी होगी, तो उस वाली वीडियो पर आप जाओगे तो एक्चुअली मैं वहां जो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लिखवा रखा था, जो मैंने आपको बोला था कि याद नहीं करना है, वही फॉर्मूला अभी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये भी हो गया। अब आपसे बोल रखा है एग्जाम्पल नंबर 9 में, देखो अब एग्जाम्पल नंबर 9 की मैं डायरेक्ट उठाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 19 में बोलता है कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट। तो ये तो मैंने आपको लिखवा दिया और करवा दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलो एग्जाम्पल नंबर 20 पर चलते हैं। 20 क्या कहता है? ठीक है, तो अब इसका 20 पर चलते हैं पहले। हाँ, माइनर्स और कोफैक्टर सबके लिखने हैं, तो एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं, 1, 4, -2 और 3। ठीक है, इसमें सबके माइनर लिखने, सबके कोफैक्टर लिखने। सिंपल सी चीज है। माइनर कैसे डिनोट करते हैं? 1, 1 से, M12 से, M21, M22, इधर भी वो कर दो, A11, A12, A22, A23, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। चलो, फर्स्ट वाले का क्या निकालेंगे? माइनर। छुपाओ उसकी रो और कॉलम को, बचा 3। M12 को छुपाओ, छुपा दिया 4। 21 को छुपाओ, ये छुपा दिया, ये छुप गया तो ये -2 हो गया। और 22 को छुपाओ तो ये 1 आ गया। अब आपने माइनर निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लो। देखो 1 + 1 इवन नंबर, सेम चीज। 1 + 2 ऑड नंबर, साइन चेंज कर दो। 2 ये गलत कर दिया मैंने, 2 1 होगा, ये 2 2 होगा। 2 + 1 ऑड नंबर, साइन चेंज कर दो। साइन चेंज का प्रोसेस माइनस, फिर -2 = 2, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप लोग। और 2 2 इवन नंबर तो सेम लिख दो। ये आ गया माइनर, ये आ गया कोफैक्टर। सिंपल सी चीज है, कितनी अच्छी चीज है। माइनर भी निकालना सीख गए, कोफैक्टर भी निकालना सीख गए। अब भाई माइनर के लिए तो मैंने आपको क्या सिखा रखा था कि माइनर को डिनोट करते हैं MIJ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कोफैक्टर के लिए तो मैं कोफैक्टर का आपको फॉर्मूला अगर लिखवाऊं तो वो इस तरह से होता है। अब ये फॉर्मूले की तो जरूरत है ही नहीं, किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, अब आप लोग -i + 1j MIJ, जिस भी रो का क्या है आपका माइनर है, आप जब उन दोनों को ऐड करोगे और इवन नंबर आएगा, देखो ये -1 + 1 में बन जाएगा, तो सेम चीज हो जाएगी कोफैक्टर के लिए। और अगर i + j को आप प्लस करोगे और वो ऑड नंबर आता है तो ये -1 माइनस रहेगा, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर का को इस फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल सी चीज सीखनी थी। ठीक है, और MIJ क्या है? MIJ इज द माइनर ऑफ AIJ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
मेरे हिसाब से। चलो तो ये भी हो गया हमारा काम। 1 4 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं किन किन चीजों में, वो भी बता देता हूँ। AIJ, MIJ और AIJ, कैपिटल AIJ। तो ये 3 साइन ये है, ये कोफैक्टर का है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? माइनर में, माइनर के जो पोजीशन है उसको ऐड करते हैं, इवन और ऑड। अगर इवन आता है तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और अगर ऑड आता है तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं। ये MIJ क्या होता है? ये होता है माइनर, जो कि जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी रो को और उसके कॉलम को डिलीट करो, उसके बाद जो बचा उसको सॉल्व करो। ठीक है, और ये क्या होता है? ये डिनोट करता है एलिमेंट को। ये 3 चीजों में आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और IJ क्या है? आई रोथ है, आई रो होती है और जे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 21 समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल नंबर 21 पर चलते हैं। इसके बाद फिर एक रिमार्क आएगा आपके सामने, जो आपको आपका डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आपको लिंक कराएगा कि कोफैक्टर से वो किस तरह से लिंक्ड था। ठीक है, चलो तो पहले मैं एग्जांपल नंबर 21 करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 21 कहता है फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11 एंड A21। आपको निकालना है M11, M21, A11, A21। ठीक है भैया, आपसे तो एलिमेंट का पूछ रखा था कि स्मॉल A11 दिया था और A21 दिया था। तो अगर ध्यान से देखो तो आपसे पूछ रखा था कि भाई माइनर ऑफ A11, स्मॉल A11। तो आपको डिनोट किससे करना है? ये इससे करना है, इससे करना है। कोफैक्टर को किससे करते हो? इससे करते हो। ठीक है, अब आपके सामने मैट्रिक्स क्या दे रखी है, या डिटरमिनेंट क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। A11, A12, A13, ये कैसा है? याद करो, ये जनरल फॉर्म वाली चीज है, तो इसमें डरने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जनरल चीज ही आपको याद करनी है थोड़ी सी, मतलब याद नहीं करना है, बस समझना है कि समझ में आ रही हो, बस खत्म। तो M11 निकाल लेते हैं। अब M11 कैसे निकालेंगे? माइनर ऑफ A11 एलिमेंट M11 होता है। ये छुपाओ, ये छुपाओ। अब ये छुपाया, देखो ये बना लो A22, A23, A32, A33। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये सॉल्व कैसे हो जाएगा? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, A22 इंटू A33 माइनस A23 A32। ये आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से आपको अगर 21 निकाल दो तो 21 बोले तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये पहले रो को डिनोट करता है, बाद वाला कॉलम को डिनोट करता है। तो आप जैसे ये रो और ये कॉलम छुपाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा A12, A13, A32, A33। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो A12 A33 माइनस A13 A32, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप माइनर निकाल रहे हो तो कोफैक्टर निकाल देते हैं। कोफैक्टर सिंपल सी बात है, इन दोनों को पहले ऐड करो। तो अब जैसे ही आप इनको ऐड करोगे 1 + 1 2 होता है। किसी और के कोफैक्टर को किसी और के माइनर के साथ नहीं लिख सकते। आपको जो माइनर मिला है आप उसी एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या बोल रखा है कि कोफैक्टर ऑफ 1 1, तो आपको कोफैक्टर ऑफ 1 1 आपने माइनर निकाल रखा है, उसमें साइन चेंज कर दो। तो देखो 1 + 1 क्या करोगे? 2 होता है, जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो जो सेम माइनर है भाई के भाई क्या हो जाएगा? कोफैक्टर बन जाएगा। ये हो गया। और अब आपसे बोल रखा है A21, तो अगर ध्यान से देखो 2 + 1 करते हैं 3। 3 क्या होता है? एक ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर होता है तो आपको साइन चेंज करना है, साइन चेंज कर दो इसका। A12 A33 माइनस A13 A32। अगर मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो जाएगा A13 A32, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये आ गया आपका कोफैक्टर ऑफ A21। ठीक है, तो आपने कोफैक्टर भी निकालना सीख लिया आई थिंक, और माइनर भी निकालना सीख लिया। ठीक है, चलो अब अगर आपको रिमार्क लिखा हो आपकी बुक में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में, अगर जिनके पास भी पुरानी बुक हो तो 124। देखिए मैं आपको पढ़ाते हुए जाऊंगा और हर पेज की इंपॉर्टेंस भी समझाते जाऊंगा एनसीईआरटी में, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग सिर्फ कोचिंग के नोट्स पे इस तरह से काम कर लेते हैं कि सिर्फ कोचिंग के नोट्स पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बीच के फॉर्मूले और रिमार्क्स नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें हमारे मार्क्स कट जाते हैं, या कई बार हमारे बेसिक्स जो होते हैं वो कमजोर रह जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो चीज़ भी, उस पर भी काम कराऊंगा। तो अगर रिमार्क भी आप लोग आपके साथ साथ भी पढ़ते जाऊंगा। क्या बोलता है? एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट
इन एग्जाम्पल नंबर 21 अलोंग R1 हमने क्या किया, रो 1 से एक्सपेंड किया था। क्यों? क्योंकि नहीं, रुकिए, इस चीज को अलग से देखते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट इन एग्जाम्पल नंबर 21, ये जो एग्जाम्पल है इसको हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं एक बार। मुझे क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो पहले। भैया ये तो आपने सिखा रखा है और वो तो आपने जनरल फॉर्म से भी सिखाया है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो अगर मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। अगर मैं R1 से एक्सपेंड करता हूँ इस चीज को, तो समझना A11 को मैं बाहर लिखूंगा, फिर क्या करेंगे हम, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, A22, A23, A32, A33, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं साथ में आपको -1 वाली चीज भी लिख रहा हूँ, 1+1, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। ये तो आपको पता है ना कि हमेशा ये -1 का साइन तो हर जगह चलता है। हम लोग बस वो तो पहली रो से काम कर रहे थे, तो 1+1 इवन होता है, तो इवन को तो ये 1+1 2 हो जाएगा, तो ये तो वैसे किसी काम का नहीं रहने वाला। यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है आपको बस। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग देखोगे कैसे, अभी हो जाएगा 1+2 और A12। अब आप A12 को लिखो, तो ये छुपाओगे, ये छुपाओगे, तो ये जाएगा A21, A23, A31, A33। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं, 1+3 और A13। तो A13 को ये छुपाओ, ये छुपाओ, तो क्या आ गया, A21 आ गया, A22 आ गया, A31 आ गया, A32 आ गया। तो आप लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया। अब आप लोगों को मैं 2 मिनट देता हूँ कि आप लोग खुद से एक बार इस चीज को समझो कि एक्चुअली में क्या बताना चाह रहे होंगे। भैया क्या ही बता लेंगे, एनसीईआरटी तो है। अगर आप लोग सोच पा रहे होंगे, तो ये लिख रखा है मैंने कोफैक्टर A11 का, ये लिख रखा है कोफैक्टर A12 का, ये लिख रखा है कोफैक्टर A13 का। अगर ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको कोफैक्टर निकालना सिखाया कि नहीं सिखाया? पहले तो माइनर निकालना सिखाया, इस साइन को हटा दूं, इस साइन को हटा दूं, इस साइन को हटा दूं, तो ये माइनस है, तो माइनस निकालना सिखाया कि नहीं सिखाया? तो अगर मैं ध्यान से देखो, इसको हटा दूं, इसको मैं यहाँ साइड में इसको पहले लिख देता हूँ A11, और अभी इसको देखो ध्यान से, तो ध्यान से देखो, तो ये A11 का मैंने कोफैक्टर पहले माइनर निकाल देते, माइनर कैसे निकाल देते, उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर दो, तो ये पूरा क्या आ गया था, माइनर आ गया था कि नहीं आ गया था। और उसमें अगर मैं -1 की पावर 1+1 कर देता हूँ, मतलब जो भी एलिमेंट है अगर वो इवन है तो माइनस का साइन नहीं लगेगा, और अगर ऑड आएगा तो माइनस का साइन लग जाएगा। ध्यान से देखो, तो ये कोफैक्टर भी आ गया। तो ये A11 अगर मैं इसे कोफैक्टर लिखूं, तो कोफैक्टर किससे लिख सकता हूँ, 1 से डिनोट कर सकता हूँ, प्लस। अब भैया यहाँ पर माइनस का साइन आता है, आपने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि एक्चुअली में तो कोफैक्टर है ना, किसका कोफैक्टर है, A12 का कोफैक्टर है, तो A12 प्लस A13 जो एलिमेंट है, और ये रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अब आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपको समझ में आया कि यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया है। क्या फॉर्मूला बन गया है? जो भी एलिमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, जिस भी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करके पूरी रो के साथ यही सेम चीज करोगे, या पूरे कॉलम के साथ सेम करोगे, तो आपको आंसर में आपका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट को निकालने का एक और तरीका है, ये आपसे थ्योरी में पूछ सकता है या इस तरह से पूछ सकता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है हमेशा कि ये एलिमेंट इसी का एलिमेंट सेम होना चाहिए। और एक चीज और अभी मैं बताता हूँ कि भैया चलो ये तो ठीक है, A12 का आपने कोफैक्टर ऑफ A12 से मल्टीप्लाई किया, किसी और कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते तब क्या होता? तो पहले ये चीज सीखो कि अगर आप सेम एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ ऐड करके पूरी रो या पूरे कॉलम में ये काम करेंगे, तो आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप कोई और चीज करते हैं, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी जगह अब किसी और कोफैक्टर का यूज करूंगा, समझना, ठीक है। मतलब जब हम जो एलिमेंट का यूज कर रहे थे, हम उसी के कोफैक्टर का यूज कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं एलिमेंट इसी का यूज करूंगा, कोफैक्टर किसी और को उठा लूंगा, ठीक है। तो पहले तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, तो मैं मिटा देता हूँ। क्या है कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? आपको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को जब आप एक्सपेंड करते हो, तो आप उस सब के एलिमेंट्स को अगर उसी सब के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो और फिर सबका सम ले लेते हो, तो आपको डिटरमिनेंट मिल जाता है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग दूसरी चीज देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या भैया ये तो सेम चीज थी, अगर कोई और चीज का यूज करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो मैं यहीं पे चेंज करता हूं, मैं A11 के इस बार कोफैक्टर की जगह किसी और चीज से काम करता हूं। क्या करता हूं? चलिए पूरा मिटा देते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं कि एलिमेंट्स किसी और रो के लेते हैं और कोफैक्टर किसी और रो के लेते हैं। देखो
कैसे? अब हम लोग ट्राई करते हैं a11। अब मैं एक काम करता हूँ, कोफैक्टर रैंडम उठा लेता हूँ, यहाँ से चालू कर लेता हूँ। a31 से प्लस a12 a32 प्लस a33, ये हो जाएगा a33, नहीं सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये हो जाएगा a13 और ये हो जाएगा a12 और ये हो जाएगा a32। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी और के एलिमेंट्स को किसी और के कोफैक्टर के साथ एक बार मल्टीप्लाई करके देता हूँ। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, क्योंकि चलो पहले ट्राई करते हैं ना। तो मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ जिसका मैं यूज करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसका यूज करेंगे। चलो भाई करते हैं, इस तरह से करेंगे। तो हम लोग इसका यूज करेंगे कैसे? a11 क्या है हमारा 1 है, ठीक है, इनटू a31 कैलकुलेट करते हैं। a31 बोले तो ये वाला एलिमेंट, तो ये वाला और ये वाला कॉलम को छुपा देंगे। तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 15 माइनस का 3, चाहो तो ऐसा लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझना। प्लस a12 कौन सा एलिमेंट है? 2। a32 ये छुपाओगे, ये छुपाओगे, 1 3 4 6 प्लस a13 क्या है? a13 है 9 इंटू a33, a13 9 नहीं सॉरी, a13 है 3, a13 3 है, तो a33 क्या हो जाएगा हमारा? ये छुपाओ, ये छुपाओ, 1 2 4 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसका एक बार ट्राई करते हैं, कैसे? 1 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 12 माइनस 15 प्लस 2 6 माइनस 4 3 जा 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। प्लस 3 5 माइनस 4 2 जा 8। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही किया, लेकिन साइन में एक गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी करी? क्योंकि भाई अगर हम लोग ध्यान दें कि भाई ये तो 1 + 1 क्या था? इवन था। 1 + 1 2 इवन है, तो यहाँ पर प्लस आ गया। 1 + 2 क्या है? ये ऑड है ना, तो ऑड आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? ये भी इवन है, तो ये भी 3 आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 3। अब ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 12 माइनस का 12 माइनस का 6 और माइनस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। और ये हो जाएगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 9। अब अगर ध्यान से देखो तो -3 माइनस 9 होता है माइनस का 12 और ये 12 ऑलरेडी बैठा है जो कि आ गया 0। तो यहाँ से आपको आपकी लाइन का प्रूफ मिल गया है, जो कि आपकी बुक में लिख रखा है नोट के तौर पर कि इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। कहने का मतलब है कि अगर आप इस नंबर की सेम को अगर यहाँ पर a11 a12 को a12 के साथ, a13 को कोफैक्टर ऑफ a13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर में डिटर्मिनेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी और एलिमेंट को किसी और एलिमेंट के कोफैक्टर, किसी और रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको आंसर में हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ से आपको इस चीज का प्रूफ मिल गया होगा। चलो, तो हम लोगों ने ये भी देख लिया है। अब हम देखते हैं आगे क्या, एग्जाम्पल नंबर 22। ठीक है, वेरीफाई करना है, उसमें भी यही सेम चीज है। तो ये वेरीफाई मैंने मेरे एग्जांपल से करा दिया, तो आप लोगों को समझ में तो आया होगा, उम्मीद है। अब हम लोग, आप चाहो तो एक बार, चलो मैं वेरीफाई करा देता हूँ एग्जांपल नंबर 22 को। एग्जांपल नंबर 22 को कोफैक्टर्स भी बता दिए थे मैंने भाई, तो हेडिंग तो मैंने चेंज करी नहीं। तो आपको इसके सारे माइनर्स और कोफैक्टर निकालने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 और माइनस का 7। ये आपके पास डिटरमिनेंट दे रखा है, आपको वेरीफाई करना है a11 a31 प्लस a12 a32 प्लस a13 a33। अभी हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो हमें ये वेरीफाई करना है। तो चलो वेरीफाई करते हैं। a21 पहले तो a31 निकाल लेते हैं। a31 क्या होगा, a32 क्या होगा और a33 क्या होगा, फटाफट निकालते हैं। तो a31 क्या होगा, तो a31 अगर हम लोग देखें तो a31 बोले तो ये एलिमेंट, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, ये आ गया, ये हो गया माइनस का 12, सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं। a32 ये छुपाओगे और ये छुपाओगे, तो 2 4 8 8 माइनस 6 5 13, तो 8 माइनस 13 और a33 ये छुपाओगे ये छुपाओगे, तो 0 माइनस का 6 3 18, तो माइनस का 18, तो ये हो जाएगा प्लस का, हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 22 और ये हो जाएगा प्लस का 18। ठीक है, अब लेकिन साइन में दिक्कत देखना है हमें कि ये 3 + 2 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। 3 1 इवन है तो सेम रहेगा, 3 + 3 6, तो ये भी इवन है तो सेम रहेगा।
हम लोगों ने हमारे क्या निकाल लिया, कोफैक्टर तो निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 इंटू A31 क्या है, माइनस का 12, प्लस A12 क्या है, माइनस का 3, इंटू A32 क्या है हमारा 22, प्लस A13 क्या है हमारा 5, इंटू A33 क्या है हमारा 18। चलो इसको करके जीरो ला के देखते हैं, माइनस 24। क्या सच में ऐसा जीरो आ रहा है या नहीं आता? ठीक है, हम लोगों ने शायद कुछ गड़बड़ी करी क्या यहाँ पर। आई थिंक A31 चेक कर लेते हैं एक बार। 31 बोले तो ये रहा, तो ये हो जाएगा 4 3 12, माइनस का 12, तो माइनस का 12 भी आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। A32 चेक करते हैं, ये छुपाओगे ये छुपाओगे तो आएगा 4 2 8, 8 माइनस 13, तो माइनस का 22, तो ये हो गया प्लस का 22, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। A33 और चेक करते हैं, ये छुपाए ये छुपाए, तो यह 0 माइनस 6 3 18, तो माइनस माइनस प्लस का क्या आ गया हमारा 18 आ गया। तो हम लोगों ने A31 चेक किया, तो A31 हमारा क्या आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है। A32 क्या आ रहा है हमारा 22 आ रहा है प्लस का, और 18 आ रहा है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई थिंक नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 18 5 से कितना होता है 50 और 40 90, तो ये भी चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इनको ऐड करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा 90, तो माइनस का 90 प्लस का 90, ये देखो 0 हो गया, मतलब हम लोगों ने इसे वेरीफाई कर दिया। अब आप लोग यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि किसी और एलिमेंट को अगर किसी और रो के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर में 0 मिलता है, लेकिन अगर आप सेम एलिमेंट को उसी के सेम रो के कोफैक्टर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर में डिटर्मिनेंट मिलता है। तो आपको कोफैक्टर निकालना आ गया होगा, आपको डिटर्मिनेंट निकालना आ गया होगा, आपको माइनस निकालना आ गया होगा। यहाँ तक तो हम लोगों ने सीख लिया है, लेकिन अब इस चैप्टर का मेन पार्ट आने वाला है जो है एडजॉइंट और इनवर्स। क्यों? क्योंकि वहीं से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। अभी तक आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड पढ़ रखी थी, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स मेथड से उन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को, बड़ी बड़ी जो 3 इक्वेशंस है उनके आंसर कैसे लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलो जैसे हम लोग वहां पर करते थे ना कि 3 इक्वेशन है और तीनों वेरिएबल के हमें क्या लाने हैं, आंसर लाना है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। तो बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती थी, पहले फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करो, फिर उसमें से एक को एलिमिनेट करो, फिर सेकंड थर्ड को सॉल्व करो, फिर उसमें से एक को एलिमिनेट करो, फिर फर्स्ट और थर्ड जो नई इक्वेशन बनो उनको सॉल्व करो। तो बहुत टाइम लगता है और टाइम टेकिंग मेथड है अगर हम 3 इक्वेशंस को सॉल्व करें या 3 वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर लाएं। लेकिन जब मैं आपको यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से सिखाऊंगा तो आप लोग फटाफट से उसका आंसर ले आओगे। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल नंबर 22 भी आपका हो गया है। अब आपको 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 सारे ट्राई करने हैं। ठीक है, मैं आपको अभी कुछ कुछ तो बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो आप लोगों का होमवर्क है कि अब आपको ट्राई खुद से करने हैं और खुद ही करेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहो तो मैं बता देता हूँ। जैसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला क्या कहता है, फाइंड राइट माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट ए सी बी डी। ठीक है, चलो ये सिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वैसे तो आ गया होगा, अभी तक मैंने एग्जांपल करा लिए हैं इतने सारे, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे जल्द से जल्द, तो फिर यही खत्म कर लेते हैं, इसके लिए नया लेक्चर नहीं बनाएंगे। तो पहले मुझे क्या निकालने, माइनस निकालने, तो मैं लिख लेता हूँ M11 M12 M21 M22। M1 गेन क्या हो जाएगा, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, जो एलिमेंट है उसके सामने वाली रो को उसके सामने वाले कॉलम को छुपा दो, क्या बचेगा D बच रहा है। M12 इसको छुपा दो तो क्या बच रहा है, B बच रहा है। M21 ये छुपा दो तो C बच रहा है। M22 क्या बच रहा है, A बच रहा है। तो अब तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको माइनर निकाल लिया तो कोफैक्टर तो और आसान है। कोफैक्टर के लिए आपको सिर्फ उन नंबर्स का एडिशन करना है जिस पोजीशन पर ये नंबर्स बैठे हुए हैं। तो 1 1 1 + 1 2 इवन है, सेम लिख दो। A1 + 2 3 ऑड है तो माइनस लगा दो। 2 + 1 3 माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑड है। 2 2 सेम आ जाएगा। ये आ गया आपका इसका माइनर, और आ गई इसके आपके कोफैक्टर, ये रहे माइनर। माइनर तो बहुत अच्छी बात है, M से डिनोट करते हैं। कोफैक्टर के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोफैक्टर जो है वो A से डिनोट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। अब सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज नहीं होगी कि आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अब आपको मैंने सारे लिखवा दिए, सारे समझा दिए। फिर भी अगर आप चाहो तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला ट्राई करूँ, सेकंड ट्राई करूँ। भैया फर्स्ट में तो बहुत सारे जीरोस दिख रहे हैं, ये तो हम खुद सॉल्व कर लेंगे। सेकंड वाला आप करा दो, क्योंकि इसमें जीरोस नहीं दिख रहे हैं। तो चलो ये टफ होता, अगर आप लोग यहाँ लाइव क्लास में बैठे होते तो आप मुझे बोलते भैया सेकंड वाला कर देता हूँ। चलो कर देता हूँ सेकंड।
ये रहा हमारे पास बी क्रॉस सी का डिटरमिनेंट। इसके हमें क्या निकालने हैं, सारे माइनस निकालने हैं और सारे कोफैक्टर निकालने हैं। तो चलो पहले क्या करते हैं, पूरा लिख देते हैं M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32। अरे यार कोफैक्टर नहीं भाई, माइनर निकालना है, समझते क्यों नहीं हो ऋषभ। चलो M11 पर चलते हैं। M11 बोले तो अब अपन डायरेक्ट करेंगे, अब अपन फालतू की चीज़ नहीं करेंगे। ये छुपाओगे ये छुपाओगे, 5 2 10 10 ये लिखेंगे 10 माइनस माइनस, ये ध्यान रखना माइनस तो आएगा, उसके बाद माइनस का 1 भी आएगा, आपको यहाँ ध्यान रखना है। M12 ये छुपाओ ये छुपाओ, ये 3 2 6 माइनस का 0 क्योंकि ये खत्म हो गया। M13 ये छुपाओ ये छुपाओ, तो ये तो 3 1 3 ओवर 0 हो गया। M21 बोले तो ये छुपाओ ये छुपाओ, तो ये तो 0 ये हो जाएगा माइनस का 4। M22 ये छुपाओगे ये छुपाओगे, तो 2 1 2 और ये हो गया 0। M23 तो 1 हो गया 0। M31 ये छुपा दो, तो ये तो 0 माइनस का 5 4 20। 32 ये छुपाओ ये छुपाओ, तो ये माइनस का 1 और ये हो गया माइनस का 12, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 12 और 33 तो 5 1 5 हो गया 0। यहाँ तक तो आई थिंक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। चलो फटाफट से चलते हैं, इनको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 11 6 3 -4 2 1 -20 -13 और 5। मुझे लगता है कि मेरे माइनस सही निकले हुए हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 11 6 3 -4 2 1 -20 -13 और 5 बिल्कुल सही आए। अब अगर हमारे माइनस आ गए तो हम लोग कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, बस इन सब की पोजीशन को ऐड करना है और देखना है कि इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो साइन चेंज कर दो, इवन है तो सेम रहने दो। चलो 1 1 इवन 11 ही आ जाएगा, 1 2 ऑड माइनस 1 3 इवन तो 3 आ जाएगा, 2 1 माइनस तो ऑड हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, 2 2 इवन 2 3 ऑड माइनस 3 1 इवन और 3 2 ऑड तो ये माइनस, तो ये भी आ गया 3 3 इवन 3 + 3 3 को इवन मत बोलना, 3 ऑड ही नंबर, 3 + 3 करोगे तो 6 होता है जो कि एक इवन नंबर है। तो ये आपका आंसर आया डायरेक्ट 5। तो ये रहे आपके माइनस और ये रहे आपके सारे कोफैक्टर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग माइनस और कोफैक्टर निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। चलो अब अगर माइनस कोफैक्टर निकालना सीख गए हो तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, तो 3 और 4 में आपको कुछ भी नहीं करना है, वेरीफाई करके बताना है बस उन्हें, ठीक है। तो चलो वेरीफाई भी कर देते हैं। आपसे बोल रखा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एवेल्युएट डिटरमिनेंट निकालना है, सिंपल सी चीज है। तो अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है क्योंकि वो नंबर्स में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करके बताता हूँ क्योंकि वो अल्फाबेट में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, हमें थर्ड कॉलम के कोफैक्टर यूज करने हैं। 1 1 1 x y z y z z x x y, आपको यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज करना है। तो ध्यान रखो कि अगर थर्ड कॉलम के कोफैक्टर तो फिर आपके पास एलिमेंट कौन से आएंगे, वो भी थर्ड कॉलम के आएंगे। थर्ड कॉलम कौन सा है, ये रहा C3। तो C3 से ही आपको क्या करना है, इसे डिटरमिनेंट निकालना है। तो पहले क्या आ जाएगा YZ, अब पहले YZ आएगा। ये कौन सा एलिमेंट है, 1 3 1 3 1 + 3 4, जो कि एक इवन नंबर है, मतलब साइन सही लिखा है, ठीक है। तो अब इसके हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। हमें एक्चुअली में करना है A13 प्लस A23 प्लस A33, ये रहा A33। ये करना है हमें वेरीफाई, सिंपल सी चीज है। चलो ये छुपाओ, तो क्या आएगा 1y 1z। अब ये तो इवन था, अब ये ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा। 8 2 3 2 3 बोले तो zx में ये छुपाओ तो यार 1x 1z प्लस A33 क्या है, xy है और इवन नंबर है तो काम हो जाएगा हमारा प्लस से ही। चलो yz ये क्या होगा, z माइनस वाई माइनस zx, ये क्या होगा z - x प्लस xy y माइनस x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये करोगे तो yz² y² z z² x प्लस z² x
कुछ गलती करी नहीं, जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। अब क्या ये सब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर है जेड के साथ है, ये जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर कहाँ है? ये है, लेकिन वो वाई के साथ है, तो यही इसका क्या हो गया? आपका डिटर्मिनेंट आ गया। तो आपने देखा कि ये जीरो नहीं आया। किसी और के साथ अगर आपको मैं होमवर्क भी देता हूँ कि अगर आप किसी और के साथ इसको, भैया लेकिन आंसर तो मैच कर ही नहीं रहा है, अब आंसर कैसे मैच करेगा वो भी बताता हूँ, ठीक है। इनने थोड़ा सा अलग तरीके से काम किया है, इस तरह से काम किया वो बताता हूँ। क्या होता है कई बार आंसर मैच नहीं करता, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ भी छोड़कर आओगे ना तो ये गलत नहीं होगा कहीं से भी तक, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो हम लोग इसका आंसर मैच करा लेते हैं। हाँ बस इतनी सी चीज देख ली कि जीरो नहीं आई, क्योंकि हमने उसी के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो चलो कैसे निकालते हैं, पहले एक्स का काम करते हैं। तो एक्स एक्स कौन सा है? एक है, एक दो, और ये रहे हमारे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास? वाई बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा मेरे पास? एक्स बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से मैं जेड एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास? जेड बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास? एक्स बचेगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस, ठीक है। यहाँ से मैं वाई जेड कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से जेड बचेगा, यहाँ से वाई बचेगा। ये यहाँ की कोई दिक्कत तो आई थिंक नहीं होगी, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भैया इससे तो हमारा आंसर कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं कर रहा है, ये कैसे काम चलेगा? x माइनस वाई, ठीक है, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। क्या हमारा कुछ डिलेट हो रहा था क्या? तो कुछ भी डिलेट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से तो हमारा आंसर नहीं बन रहा है। चलो कुछ और देखते हैं, आंसर को मैच तो कराना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपके आंसर मैच नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपके आंसर सही होंगे। तो कुछ नहीं है, वो लोग आइडेंटिटीज का यूज कर देते हैं। वैसे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ उन्होंने कलाकारी की होगी, अपने हिसाब से कॉमन ले रखा होगा, हमने हमारे हिसाब से कॉमन ले रखा है। तो अगर हम यहाँ पर भी लाकर छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए आंसर मैच कराना चाहता हूँ। तो चलो करते हैं कैसे ना कैसे करके। एक काम करते हैं, पहले एक्स से ही काम करते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड से ही काम करेंगे, तो स्टार्टिंग एक्स से ही करते हैं। अगर ध्यान से देखो, इसके पास एक्स स्क्वायर है और इसके पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ, पहले जमाते हैं इसे, जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर x हो गया तो वाई स्क्वायर वाली चीज उठा लो, माइनस का वाई स्क्वायर जेड प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वाई स्क्वायर वाला काम हो गया, तब जेड स्क्वायर वाला काम कर लो, प्लस का वाई जेड स्क्वायर, ये हो गया माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बच रहा है जेड माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से भी अगर मैं जेड माइनस वाई बना लूँ और यहाँ पर भी जेड माइनस वाई बना लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, वो तो जाना चाहिए आई थिंक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर माइनस का वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का वाई स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ भी मेरे पास जेड माइनस वाई ही बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस का वाई स्क्वायर यहाँ गया, तो इसके पास तो माइनस का वाई स्क्वायर नहीं था, तो मुझे यहाँ से लेना पड़ा। लेकिन माइनस का वाई स्क्वायर कर दिया तो फिर तो एक्स बचना चाहिए ना भैया, फिर तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। नहीं तो जेड माइनस वाई तो नहीं बच रहा है, मतलब ये कॉमन मैं गलत ले रहा हूँ। तो कुछ और कॉमन ले जिससे हम क्या बना सके, जेड माइनस वाई हमें बनाना है, ठीक है। तो अगर हमें z माइनस वाई बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इसके पास भी है, वाई स्क्वायर इसके पास भी है, एक्स वाई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो नहीं, एक्स वाई से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। हमें ऐसी पेयरिंग ही करनी पड़ेगी कि हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये देखो ये वाली पेयरिंग बन रही है आई थिंक, हाँ ये वाली पेयरिंग बन रही है। तो पहले इस वाली पेयरिंग को लिखते हैं, ठीक है। कैसे? अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ, जब मैं अगर x कॉमन लूँगा तो ये बनेगा माइनस का x कॉमन लिया है तो जेड स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो एक्स वाई स्क्वायर आ गया और ये इसके साथ माइनस का करूँगा तो ये आ गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास सिर्फ ये दो बच रहे हैं, इनमें से भी मुझे z माइनस वाई कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं z माइनस वाई कैसे बनाऊंगा, वो चीज़ थोड़ा सा सोचो कि आप z माइनस वाई कैसे बनाओगे। यहाँ पर z माइनस वाई अगर मैं माइनस का वाई जेड कॉमन लेता हूँ, अगर माइनस का वाई जेड कॉमन लिया, y गया z गया, तो यहाँ से तो सभी चला गया फिर। हाँ तो यहाँ से अगर वाई जेड
स्क्वायर कॉमन लिया है माइनस का, नहीं प्लस का ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ जेड, और यहाँ से जाएगा वाई जेड, तो ये गया वाई और ये गया जेड, तो एक वाई बच रहा है। ये आ गया आपका। यहाँ तक तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लिया है, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग ले आए। और अगर ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ से भी हमें ए माइनस बी मिल जाएगा, तो हम यहाँ से भी कॉमन उठा सकते हैं, ठीक है। बस ये सारी पेयरिंग है, आप लोग वहाँ भी सब्जेक्टिवली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर भी हमें ये काम थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, जेड माइनस वाई पूरा कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने जेड माइनस वाई कॉमन लिया तो ये बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से गया माइनस का, ये बचा एक्स, तो यहाँ बचेगा जेड प्लस वाई, और ये बचेगा प्लस का वाई जेड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। हाँ फिर बस गए भैया, फिर दिक्कत आ गई। अब कहाँ दिक्कत आ गई, ठीक है, फिर से तो दिक्कत आ गई है ना, तो अब हम लोग फिर करते हैं, क्या करेंगे, चलो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं तो। चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, काम करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं। तो मैं इसे ऊपर लिखता हूँ तो आप लोगों को समझ आएगा। जेड माइनस वाई तो मैंने बाहर निकाल लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स जेड माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक्स वाले इसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं। देखो ये बच रहा है, यहाँ से जेड माइनस वाई पर मिल रहा है, नहीं जेड माइनस वाई तो नहीं चल रहा है मुझे। अब अगर मैं एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स माइनस जेड, और हमारा वहाँ से वाई कॉमन लूँगा तो बचेगा एक्स प्लस वाई। यही बचना चाहिए, क्योंकि हमें आंसर के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो अगर मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले लेता हूँ स्टार्टिंग वाली जगह से, तो बच जाएगा मेरा चलो कुछ तो करते हैं जिससे काम हो, ठीक है। तो अभी तो कहीं ना कहीं फंसेंगे, क्योंकि उनने पेयरिंग में हमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इस तरह से दे रखी है। तो एक काम करते हैं, इसको और इसको मैच करके देखते हैं, जेड माइनस वाई। तो जब इसको मैच करोगे तो एक्स यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस का वाई, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से भी मुझे वही मिलना चाहिए फिर एक्स वाई, तो मैं यहाँ से माइनस का जेड कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स माइनस वाई, ये हो गया हमारा काम। चलो ये चीज़ भैया ऐसा क्यों नहीं किया कि यहाँ से कॉमन निकाला, क्योंकि देखो मुझे हम लोग जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे तब भी तो हम ऐसे सेम फैक्टर बनाते हैं इसी कारण। तो अब यहाँ से मेरा बन गया जेड माइनस वाई, यहाँ से आ गया मेरे पास एक्स माइनस वाई, और यहाँ से आ गया मेरे पास एक्स माइनस जेड। क्या आंसर हमारा यही आ रहा था या आंसर कुछ और है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। आंसर में हमारा 4.4 एक्स माइनस वाई आ रहा है, एक्स माइनस वाई हमारे पास है, वाई माइनस जेड आ रहा है और जेड माइनस एक्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैच हो गया। देखो एक्स माइनस वाई, यहाँ से क्या करूँगा मैं माइनस कॉमन लूंगा, फिर आएगा वाई माइनस जेड, अब एक माइनस मेरे पास है, अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस 2 कॉमन होगा तो ये प्लस हो गया, खत्म। तो हमारा आंसर आ गया, हेंस वेरीफाइड। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि भाई आपको यहाँ पर भी अगर छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी फालतू की चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अपने अपने सब्जेक्टिव है कि भाई हमने इजी कर दिया। तो आप लोग अगर वहां भी छोड़ोगे तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, मैं टीचर से लड़ने चलूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक लाने की भी कोई जरूरत नहीं है, इतनी सारी कैलकुलेशन, इतना सारा दिमाग, क्योंकि पेपर के प्रेशर में इतना सारा दिमाग चलेगा नहीं, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब बचा क्या हमारा 4.4, हाँ तो बस ये वाला भी हो गया। और फिफ्थ वाली तो मैंने ऑलरेडी वेरीफाई करा दिया, तो फिफ्थ का तो आंसर आप लोग अभी बैठे बैठे फटाफट से दे सकते हैं। जरा फटाफट से कमेंट कीजिए कि क्या आंसर हो सकता है। तो आंसर में क्या होगा भाई, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है कि इफ डिटर्मिनेंट दे रखा है aij इज अ कोफैक्टर ऑफ aij देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। कहां से डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी, हर जगह से तो 0 मिलेगी, वहां से सिर्फ मिलेगी 0 जहां से नंबर सेम हो गया, मतलब एलिमेंट की aij aij को मैच करे, ये दोनों मैच करें, मतलब इसको मैं PQ लिख देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, aij की वैल्यू PQ को मैच करनी चाहिए। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है। कैसे, A11 तो कैपिटल A11 प्लस A21 तो कैपिटल A21 प्लस A31 तो कैपिटल A31। भैया बाकी सब भी तो मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्यों? फर्स्ट वाले को देखोगे A11 के साथ 311 है, 3 1 है, तो मतलब वहां भी 0 वैल्यू देगा।
A11 के साथ A12 है तो वो भी गलत है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है कि आपको उसी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके पूरी रो का साथ सेम ऑपरेशन लगा के आपको उसका आंसर लाना होता है, तभी वो आपको क्या देता है? डिटर्मिनेंट देता है। तो इस तरह से आपका डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा। तो आज आपकी 4.4 खत्म हो गई, माइनर्स और कोफैक्टर्स खत्म हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इनवर्स निकालना किस तरह से सीखेंगे। ठीक है, एडजॉइंट के एक फॉर्मूले से सीखेंगे जिससे कि हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाए और आगे जाके आप उसी फॉर्मूले से अपना काम करोगे, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपके सिलेबस से कट चुका है तो आपको इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो पता बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट था। तो आप लोग शुक्र मनाओ कि आपकी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से 2 बड़ी एक्सरसाइजेस कट गई हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखती थी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।